नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से सप्तम पाठ सूक्ति सुधा का अध्ययन करेंगे। सूक्ति सुधा। संस्कृत भाषा सुभाषितेः समलंकृता खलु। सुभाषितेभ्यः उद्भृताः नैकविधाः संस्कृत सूक्तयः न केवलं संस्कृते अपितु अन्यभाषास्वपि मार्मिकतया उत्स्फूर्ततया च उपयुक्ताः दृश्यन्ते। प्रायः जनाः सम्पूर्णं सुभाषितं न स्मरन्ति, परन्तु सूक्तयः तेषां जिह्वाग्रे तिष्ठन्ति। भाषावैभवं वर्धयन्त्यः एतादृशः सूक्तयः छात्रैः सम्यक् पठितव्याः स्मर्तव्याः च। अर्थात संस्कृत भाषा कहावतों से समृद्ध है। कई कहावतें न केवल संस्कृत में बल्कि अन्य भाषाओं में भी सहज और प्रभावी ढंग से लागू होती है। अधिकांश लोगों को पूरी कहावत याद नहीं रहती, लेकिन कहावतें उनकी जबान पर बनी रहती है। छात्रों को ऐसी कहावतों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये भाषा की गरिमा को बढ़ाती है। तो चलते हैं पहले श्लोक की ओर। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। शब्दावली देखते हैं। हार्यम लूटा जाना, भ्रातृभाज्यम भाइयों में बांटना, भारकारी बोझिल, व्यय कृते खर्च के लिए, नित्यम हमेशा। अर्थ देखते हैं। ज्ञान अर्थात विद्या ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकते हैं और न ही राजा छीन सकता है। इसे भाइयों में बांटा नहीं जा सकता और यह बोझ भी नहीं बनता, बल्कि खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है। ज्ञान ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ है। यह श्लोक ज्ञान रूपी धन की महत्ता बताता है। विद्या रूपी धन हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, खर्च करने से बढ़ता है। जैसे समझिए, मुझे किसी कला का ज्ञान है और मैं किसी को वह कला सिखाती हूँ, अर्थात खर्च कर रही हूँ, तो मेरे अभ्यास की पुनरावृत्ति ही होगी और मेरा वह ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे किसी को सिखाने से मैं खुद बार बार सीख रही हूँ, तो मेरा ज्ञान बढ़ने ही वाला है। मैं उस कला में और ज्यादा कुशल हो जाऊंगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में महत्वपूर्ण है। सारे धन खर्च हो जाते, खत्म हो जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन हमेशा बना रहेगा। अगला श्लोक देखते हैं। अयं नीचः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। शब्दावली देखते हैं। नीचः मेरा अपना, परः दूसरे अथवा अजनबी, लघुचेतसाम् छोटी सोच वालों का, उदारचरितानां बड़ी सोच वालों का, वसुधा अर्थात धरती पृथ्वी। अर्थ देखते हैं। यह मेरा है और यह पराया है। ऐसी सोच संकुचित मन वाले लोगों की होती है, जबकि उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यह श्लोक विश्व बंधुत्व एवं सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करने का संदेश देता है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा ही गया है, वसुधैव कुटुम्बकम। अगला श्लोक देखते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। शब्दावली देखते हैं। फलन्ति अर्थात फल देते हैं, दुहन्ति यहाँ मूल धातु दूह है, दूध देती है, गावः गाय, वहन्ति बहते हैं। अर्थ देखते हैं। पेड़ दूसरों के फायदे के लिए फल देते हैं और नदियां परोपकार के लिए बहती है।
गाय परोपकार के लिए दूध देती है और यह शरीर परोपकार के लिए है। यह श्लोक जीवन का उद्देश्य दूसरों की सहायता करना बताता है। प्रकृति में जो भी चीजें हैं वे हमेशा हाथ खोलकर दूसरों को कुछ न कुछ देते ही रहती है। मनुष्य को भी उनसे सीखना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें यह शरीर दिया है उसका उपयोग दूसरों को मदद करने के लिए ही हमें करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापं पाककरोति चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। शब्दावली देखते हैं। जाड्यम मूर्खता, अज्ञानता या सुस्ती। वाची वाणी में। मानः सम्मान। उन्नति प्रगति। प्रसादयति प्रसन्न करता है। तनोति फैलाता है। धीयः बुद्धि का। सिंचति छिड़कन। दिशति निर्देशित करता है। दिक्षु दिशाओं में। सत्संगति ही अच्छे लोगों की संगति। अर्थ देखते हैं। यह बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता या अज्ञानता को दूर करती है। यह वाणी में सत्य का संचार करती है। मान और उन्नति प्रदान करती है। पापों को दूर करती है। मन को प्रसन्न और शांत करती है। कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्य का क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है, सबका भला ही सत्संगति करती है। यह श्लोक अच्छे मित्रों और सज्जनों के साथ रहने के अपार लाभों को दर्शाता है। हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। एक बालक होता है, उसे झूठ बोलने की, चोरी करने की आदत होती है। इस कारण वह सारे मोहल्ले में कुप्रसिद्ध था। उसकी मित्रता एक दिन किसी सज्जन बालक से हो जाती है। कई साल उसके साथ बिताने के बाद इस बालक को मित्र की अच्छी आदतें भाने लगती है। वह भी असत्य बोलना, चोरी करना धीरे धीरे छोड़ देता है। और जब वह अच्छा सत्मार्ग पर चलने लगता है तो सारे मोहल्ले में जो बच्चा कुछ सालों पहले कुप्रसिद्ध था वही अभी सुप्रसिद्ध होता है। सभी लोग उसका मान सम्मान करने लगते हैं। यही होता है अच्छे संगत का नतीजा। तो सभी को अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलः क्रियः। शब्दावली देखते हैं। नार्यः नारी। पूज्यन्ते पूजित या आदरणीय है। रमन्ते आनंद मनाना। अफलः निष्फल या निरर्थक। अर्थ देखते हैं। जहां स्त्रियों की पूजा होती है अर्थात उनका सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। और इसके विपरीत जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां सभी कर निष्फल हो जाते हैं। यह श्लोक नारी के महत्व और सम्मान पर जोर देता है जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और यह दर्शाता है कि स्त्रियों के सम्मान से ही हर परिवार और राष्ट्र की प्रगति होती है। देखिए, जिस घर में स्त्री को आदर नहीं दिया जाता है उससे बुरा सलूक होता रहता है। ऐसे घर में जब हम जाते हैं ना तो वहां अपने आप हमें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। हमें वहां ज्यादा देर रुकना भाता नहीं है। यदि हम वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं तो ईश्वर कैसे वहां निवास कर सकता है। यदि किसी घर में किसी नारी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है तो वो नारी मन से ही असंतोषी रहेगी, बार बार दुखी रहेगी। तो यदि उसका मन ही दुखी है तो किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। तो घर का सारा जो वातावरण है वो दूषित हो जाएगा और सारे काम बिगड़ने वाले हैं उस घर के। इसीलिए हमेशा हमारे घर को, परिवार को सुखी रखना है तो महिलाओं को सम्मान देना जरूरी है। घर की स्त्री यदि प्रसन्न रहेगी तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो सकती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा।
कृपया शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।